24 घंटे का पाठ नहीं करा तो अगर 2 घंटे का उसमें से सुंदरकांड का पाठ अगर करा दिया जाए तो भी पूरे रामचरितमानस पाठ का फल मिल जाता है। वैसे हमारा स्कंद पुराण है, अगर हम पूरा स्कंद एक पुराण नहीं करवा रहे हैं, उसमें से अगर 5 अध्याय हम भगवान की कथा सुन ले रहे हैं, हमको पूरे मिल जाता है। तो कथा का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। भगवान की कथा हो तब तक के लिए व्रत रखना पड़ता है। भगवान की कथा हो जाए तो प्रसाद खा करके व्रत को तोड़ दिया जाता है। तो हमारी कथा है, एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्र होकर के परस्पर विचार कर रहे थे कि सामने कलयुग आ रहा है। कलयुग में जितने मनुष्य होंगे सब के सब दुखी होंगे, कोई सुखी नहीं होगा। दुख और सुख, संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, और जिसके पास संतोष नहीं है उसके पास सुख नहीं है। विचार कर रहे थे तो उसी समय व्यास जी के गुरु पौराणिक सूत जी वहाँ पर पहुँचे। अच्छा। पौराणिक सूत जी जब पहुँचे तो वहाँ पर जितने ऋषि थे सब खड़े हो गए, उनको दंडवत प्रणाम किए। कैसे किए कि अतिथि देखे उठ के मिले, भर रगम सुप्रेम, कंचन साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरु नेम, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नाय सने, और तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे। सब लोग जब गुरु जी पहुँचे तो सब लोग दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद सब लोग अपने, सबको जो संशय था कि कलयुग आ रहा है तो कि इसमें कैसे पूजा पाठ किया जाए, क्या किया जाए, कौन सा व्रत किया जाए हमको पुण्य अधिक मिलेगा, तो सब लोग पूछने लगे। तो गुरु जी कहे काम करे, सब लोग नहा धो करके सुबह सभा बैठेगी, उसी समय जिसको जो कोई भी प्रश्न करना है वे लोग करेंगे। तो सुबह हुआ, सुबह जब गुरु जी बैठे तो उसमें एक गुरु पूछने लगे, प्रभु गुरु जी आप बताइए सामने कलयुग आ रहा है तो कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य पैदा होंगे। कहें ठीक है सुनिए कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहेंगे हम साहब होटल में मदपान करेंगे, कर खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा अनुदान करेंगे। कहे प्रभु इस प्रकार के अगर मनुष्य होंगे कि भगवान की कथा नहीं रुचेगी, वेद शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, और थोड़ा जो पढ़ेंगे वो भी उल्टा सीधा बात करेंगे, ये हमारा संसार, ये हमारा पृथ्वी कैसे रहेगा। कहें कि ऐसे सब लोग नहीं रहेंगे, 60% ऐसे रहेंगे जिनको पूजा पाठ भक्ति भाव रुचेगी, और कुछ ही लोग ऐसे रहेंगे जिनको पूजा पाठ उसका खंडन करेंगे। तो एक बार नारद जी हमारे नाना लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आए तो देखे यहाँ पे जितने मनुष्य हैं सब अपने काम में कार्यों में व्यस्त हैं, कोई भगवान का नाम भी नहीं ले रहा है, सब दुखी हैं। दुख मतलब किसी की इच्छा जो है पूरी नहीं हुई। तो कहें सबकी इच्छा पूरी करने के लिए कौन सी पूजा किया जाए। कहें सबकी इच्छा पूरी करने के लिए लक्ष्मी की सर्वश्रेष्ठ भूमिका रहती है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तो आदमी सब काम अपना अच्छे ढंग से करेगा। हम चलते हैं, नारद जी कहें मैं चलता हूँ भगवान विष्णु जी के पास। कैसे जाता हूँ कि एक बार करतल कर बीणा गावत हर गुण परम प्रवीणा, और क्षीर सिंधु गौने मुनिया था जहाँ बसरे निवास से तू गाता। भगवान विष्णु के निवास स्थान पर नारद जी गए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए देख रहे हैं शेष नाग पर भगवान विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही है। उसी समय नारद जी भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं अरे नारद आप क्षीर सागर में वैकुंठ लोक में किस लिए आए, सबको मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। तब नारद जी कहते हैं हमारे मृत्यु लोक के जन सकल हैं युक्त कलेश अनंत, कहीं उपाय से मुक्त हूँ कैसे कहूँ। भगवान के प्रभु मैं पृथ्वी पर से आ रहा हूँ, वहाँ पे जितने मनुष्य हैं सबके सब दुखी हैं, इनका दुख प्रभु कैसे दूर होगा। कहीं दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट